गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज मैं अस्तूरगा जा रही हूँ। ये एक प्लेस है स्पेन में एंड सो लेट्स सी क्या होता है एंड चलते हैं। थोड़ी देर में, टाइम बचा नहीं है, 8 बज रहे हैं। हमें 9 बजे घर से निकलना है, तो जल्दी तैयार होते हैं। मिलती हूँ थोड़ी ही देर में। मैं आपको कॉफ़ी पीते पीते बातचीत नहीं हो पाई आज क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। ओके हे गाइस, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। मैं भाग रही हूँ लिटरली। गंदा वाला है। अपनी फ्रेंड को बोल के रखा है कि प्लीज़ हाँ रोक के रखना बस को, मैं आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मैं निकली हूँ 9:50 पे हूँ और मुझे 9:30 पे बस चली जाएगी। अभी आप मेरे को बहुत ज़्यादा भागने का हो रहा है। वेदर बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ पर। सो बेसिकली आज हम अस्तूरगा जा रहे हैं। अस्तूरगा जाएंगे, गोदी का जो म्यूज़ियम है उधर जाएंगे, चॉकलेट म्यूज़ियम जाएंगे, ढेर सारी जगह जाएंगे। सो गाइस, मैं तो आ गई हूँ बट बस नहीं आई है। अब ठीक है, मैं आराम से जा सकती हूँ। हे गाइस, सो मैं पहुँच गई थी बस में एंड अभी हम निकल गए हैं। हमने थोड़ी देर वेट भी किया था, जो बच्चे नहीं आए थे उनका। एंड मुझे कुछ पेपर्स मिले जिसमें सारा डेटा है, हिस्ट्री ऑफ अस्तूरगा है जहाँ मैं जा रही हूँ उस जगह की। एंड देखते हैं क्या हो सकता है। मैं जितना भी हो सकता है पॉसिबल उतना मैं आपको दिखाऊंगी। एंड आज का वेदर बहुत अच्छा हो रखा है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में जैसे ही कुछ अच्छा व्यू आता है। तो गाइस, ये मुझे पेपर मिला है एंड ये लिखा है अस्तूरगा एंड ये हम जा रहे हैं। ये आउटसाइड एरिया है लेओन का, कितना ब्यूटीफुल है आप देख सकते हो। कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। मैं जूम करती हूँ आप लोगों के लिए। जूम कर दिया, ये देखिए कितना सुंदर है। हेलो गाइस, सो हम पहुंच गए हैं अस्तूरगा एंड अभी हम जाएंगे चॉकलेट म्यूज़ियम एंड देखते हैं क्या होता है। मैं आपको शो करूँगी जितनी भी चीज़ें हो सकती है पॉसिबल, सब दिखाऊंगी। गाइस, बहुत ज़्यादा बस हिल रही है क्योंकि हम पहुंच गए हैं ना अस्तूरगा, इसलिए। So we are here, Astorga. So guys, this is an outer view of the city of Astorga. I'm not sure how much I can capture in this video, but I really hope you enjoy it. If you do, please don't forget to like, subscribe and share to my channel. Thank you so much. One more thing guys, I just want to say that if I said anything wrong or made any mistakes, then I'm really sorry. Anyway, enjoy the vlog. It's just made for you guys. So guys, we have arrived at the Museo del Chocolate. Let's see what's inside. I'm so excited to check it out because it's my first time visiting this place, guys. सो गाइज, दीज आर रबर स्टैम्प्स जो फैक्ट्री ओनर्स यूज़ किया करते थे अपने प्रोडक्ट्स को सील करने के लिए। एंड यहाँ पर साइड में आपको एक स्टोन दिख रहा होगा जिससे प्रिंट हो रखा है। सो ये जो प्रिंटिंग का एक टेक्निक हुआ करता था उस टाइम पर, जिस टाइम पर मशीन्स नहीं हुआ करते थे, तो जितने भी फैक्ट्री ओनर्स होते थे वो अपने ब्रांड को शो करने के लिए ये चीज़ यूज़ किया करते। एंड गाइज, इस टेक्निक को लिटोग्राफिया बोलते हैं। लिटो मीन्स स्टोन एंड ग्राफिया इज़ टू राइट और टू पेंट। सो बेसिकली स्टोन पर राइट करना और पेंट करना लिटोग्राफिया होता है। एंड ये जो टेक्निक है ये ऑयल एंड वाटर बेस्ड होती है गाइज। एंड आप साइड वाली वॉल पर भी देख सकते हैं, ढेर सारे स्टोन्स हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। तो ये किसी न किसी फैक्ट्री के ही हैं जो चॉकलेट प्रोड्यूस करते थे। सो गाइज, ये आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं, ये जो फैमिलीज़ हैं ये मेन रोल शो करती हैं चॉकलेट प्रोडक्शन में। सो गाइज, ये जो विंटेज स्टाइल बॉक्सेस आप देख रहे हैं स्क्वायर शेप एंड सर्कुलर शेप के, ये उस डिकेड में यूज़ होते थे कॉफ़ी, बिस्किट एंड चॉकलेट्स को स्टोर करने के लिए।
एंड इस डिकेड में इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। एंड ये थोड़ा एस्थेटिक एंड रॉयल वाइब के लिए यूज़ करते थे लोग उस टाइम पर। सो गाइज़, मैं आपको सारी की सारी छोटी जो डिटेलिंग हो रखी हैं, छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं, वो मैं सब कुछ आपको शो करने की ट्राई कर रही हूँ, जितना भी उस डिकेड में लोग यूज़ किया करते थे चॉकलेट फैब्रिकेशन के लिए। सो आप प्लीज़ उस चीज़ को एंजॉय करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइज़। Tiene, ¿cómo se llama? Una cuenta de Instagram, algo. Sí, ¿sabes? No, no, porque a cada salida सो गाइज़, आप ये जो केटल्स देख रहे हैं, ये चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए यूज़ होती थी। एंड ये जो आपको छोटे छोटे कप्स दिख रहे हैं एंड स्पून्स हैं यहाँ पर, वो भी उसका इनटेक और उसका कंज्यूम करने के लिए यूज़ करते थे। ये मैं सेंटर में हूँ चॉकलेट म्यूज़ियम के। ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं, इसमें साइड में कुछ बना हुआ है, आई डोंट नो, कुछ है ये। सो गैस, दीज आर दी मशीन जो उस टाइम पे चॉकलेट प्रोडक्शन के लिए यूज़ हुआ करती थी। एंड इनके नाम कुछ इस तरह से हैं: मेल्टिंग टैंक, रिफाइंडर और ग्राइंडर, कोंचे, टेम्परिंग मशीन, मोल्डिंग मशीन, कूलिंग टनल, रैपिंग मशीन्स। अब मुझे स्पेसिफिकली सबके नाम नहीं पता हैं, जो मुझे पता थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड गाइज, ये जो आप देख रहे हैं, ये चॉकलेट को शेप देने के लिए यूज़ किया करते थे उस टाइम में। एंड गाइज, ये वो चीज़ें हैं जो चॉकलेट को बनाने के लिए यूज़ होती थी, जैसे कि ककाओ है, ब्लैक पेपर है, सिनेमन है एंड और भी ढेर सारी चीज़ें हैं गाइज, आप देख सकते हैं। हे गाइस, तो मैं चॉकलेट म्यूज़ियम में हूँ और मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ, मतलब दिखा तो रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एंड बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। तो मैं साइड में आई हूँ, तो मैं आपको भी वीडियोस आपको जो भी मिलेंगी वो सारी चॉकलेट म्यूज़ियम की हैं। ये हम अस्तूरगाम है और हम यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए एक एक्सकर्शन पे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है। एंड सो गाइज़, ये जो ब्रांड्स हुआ करती थी चॉकलेट की, उनकी फैमिलीज़ की पिक्चर्स हैं और जो ब्रांड का लोगो होता है उसकी पिक्चर्स हैं गाइज़। जितनी भी फैक्ट्रीज़ रही हैं इस तुरगा में, उन सब की। एंड गाइज़, मैं इसके बाद आपको क्विक व्यू देने वाली हूँ इस पूरी जगह का, फर्स्ट फ्लोर का, जहाँ पर मैं हूँ अभी। एंड यहाँ लिखा भी है गाइज़, देखिए, फैब्रिकास द चॉकोलाते मार्कास। मार्कास इज़ ब्रांड और लोगो। 1 more thing guys, this is the last clip of the vlog. If you wanna see the Gaudi Museum, let me know in the comment section below. And I hope you are enjoying this vlog. Please like, subscribe and share. And I love you guys and thank you so much for supporting me.